Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the budgetary deficit. So let us start with our topic. First of all, let us define what is budgetary deficit. So, budgetary deficit refers to the excess of total budgeted expenditure over the total budgetary receipts. Here, total budgeted expenditure contains both revenue expenditure and the capital expenditure, and receipt side contains both the revenue and capital receipts. So अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएशन नहीं आती है या फिर आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस. नाउ इन अदर वर्ड्स, व्हेन द सम रेवेन्यू रिसीप्ट्स and the capital receipts fall short of the sum of revenue expenditure and the capital expenditure, budgetary deficit is said to occur. Obviously अगर हमारी receipt side short पड़ जाती है expenditure side से तो हमें budgetary deficit होता है. So formula of budgetary deficit is total expenditure minus total receipts. Total means both including the capital and the revenue. Now let us talk about the types of budgetary deficit. So it is of three types: revenue deficit, fiscal deficit and the primary deficit. Let us talk about the revenue deficit first. So what is revenue deficit? Revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure of the government over its revenue receipts. So revenue deficit, as the name suggests, revenue deficit means हम यहाँ पे सिर्फ revenue को include करेंगे, capital की यहाँ पे बात नहीं हो रही है. Revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. Now implications क्या होंगी इसकी? Implications का meaning कि अगर revenue deficit होता है तो क्या show करता है ये? अगर हमारी गवर्नमेंट को revenue deficit हो रहा है तो what is it showing? First of all, it is showing the inability of government to meet its regular expenditure. अब यहाँ पे हम revenue expenditure की बात कर रहे हैं, revenue डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज रेवेन्यू विच इज रिकरिंग, रेगुलर इन नेचर. तो अगर हमें गवर्नमेंट को हमारी रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो दैट मीन्स वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रही है, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है रिसीप्ट से. सो नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इज डिससेविंग. Dis-saving means government is using up its saving of the other sectors of the economy to finance its current expenditure या consumption expenditure. अब गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को यूज कर रही है कि ताकि उसका रोज का कंजम्पशन का खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर का खर्चा है, वो पूरा हो जाए. तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेव नहीं कर रही है, तो सेव नहीं कर रही है उसको हमने यहाँ पे डिस सेविंग कहा है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज टू मेक अप डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसीप्ट. इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है यूज कर रही है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज ऑल्सो लीडिंग टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द कंट्री. मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है यहाँ पे. हाइयर बोरोइंग्स, अगर जितनी कैपिटल रिसीप्ट्स को वो यूज कर रही है दैट मीन्स बोरोइंग्स हाई हो रही है, एंड हाइयर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स. कि हमारा लोन अमाउंट भी बढ़ रहा है और लोन अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. हाई रेवेन्यू डेफिसिट जो है वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि गवर्नमेंट आइदर अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल करे या फिर अपना रेवेन्यू को इंक्रीज करे टू कर्ब दिस प्रॉब्लम. अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ताकि जो उसका सरप्लस है, जो हमें प्रॉफिट होगा, तब हमें डेफिसिट नहीं होगा ऑब्वियसली, जो हमें सरप्लस हमारा होगा वो हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाए. फॉर एग्जांपल इंडियन बजट जो है यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट बहुत सालों से हो रहा है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो, और हमें रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज करने के लिए कि कम हो जाए, कि रिड्यूस हो जाए, उसके लिए हम या तो अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकते हैं या तो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं. अब एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस करेंगे? गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अपनी अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो वो कर रही है उसको वो कर्ब करे. अगर रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात है तो वो रेवेन्यू इंक्रीज करे अपनी रिसीप्ट से, जैसे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से इंक्रीज करे या फिर टैक्स रेवेन्यू से इंक्रीज करे, उसको अपनी रिसीप्ट्स इंक्रीज करनी है. नेक्स्ट, talking about the fiscal deficit. So fiscal deficit
presents a more comprehensive view of the budgetary imbalances. ये पूरा अच्छे से हमें ओवरव्यू देता है कि imbalance कैसे हो रहा है. So let us define it. Fiscal deficit is defined as the excess of total expenditure over total receipts. अगर हमारी टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसीप्ट से, अब यहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इंक्लूड होगा, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग. सो क्या है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट. यहाँ पे हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. नाउ इट इज़ वाइडली यूज्ड, फिस्कल डेफिसिट बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है एक बजटरी टूल की तरह फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन द कंट्री. ऑलराइट, नाउ द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जितना फिस्कल डेफिसिट है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट मीन्स. ऑब्वियसली डेफिसिट मीन्स कि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है, बट फिजिकल डेफिसिट हमें ये शो करता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है अपने मीन्स से. ऑलराइट, नाउ टोटल रिसीप्ट्स includes all the revenue and the capital receipts, but it excludes the borrowings. Borrowings, what is it basically? It is a non-debt creating capital receipts, जो debt create नहीं कर रही हैं. Now non-debt capital creating receipts जो होती हैं हमारी, these includes all the capital receipts except the borrowing. So such receipts do not give rise to any debt. For example, अगर हम रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करते हैं या प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दीज आर द नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स. सो देयरफॉर फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स बोरोइंग्स. नाउ अदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज द गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज करती है उसकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. अगर वो बोरो ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट, तो उसकी लाइबिलिटी टू रीपे दिस अमाउंट इज मोर, will be more. Now interest भी बढ़ेगा and which will lead to higher revenue deficit. So therefore fiscal deficit should be as low as possible. Fiscal deficit को गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उसका जितना कम हो सके पॉसिबली उतना कम करे. नेक्स्ट, implications of the fiscal deficit की implications क्या क्या हो सकती है कि अगर fiscal deficit हमारी कंट्री में है तो उसकी क्या क्या implications हो सकती हैं. So first of all, debt trap हो सकता है. So what is debt trap? Fiscal deficit indicates that the total borrowing requirements of the government is more. Now, borrowings means not only, repayment of the principal amount which we have taken as loan, but it also requires the payment of interest. We all know that. Now, interest payments increases the revenue expenditure, and which leads to the revenue deficit. So ये पूरा एक विशियस सर्कल बन जाता है, एक नेवर एंडिंग सर्कल बन जाता है डेट का, कि हम एक डेट को लेते हैं दूसरा डेट पे करने के लिए. नाउ गवर्नमेंट टेक मोर एंड मोर लोन्स, तो कंट्री जो है हमारी गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री एक डेट ट्रैप में फंस जाती है, एक नेवर एंडिंग विशियस सर्कल में फंस जाती है, जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभार. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन हो जाती है कैसे? अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है आरबीआई से अपना फिस्कल डेफिसिट मीट करने के लिए, देन आरबीआई क्या करेगा? नई करेंसी प्रिंट करेगा. तो अगर नई करेंसी प्रिंट हो रही है, दैट मीन्स मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी कंडीशन बन रही है. इन्फ्लेशनरी कंडीशन बनने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन जाएगा गवर्नमेंट पे, प्राइस राइज हो जाएगा. नेक्स्ट इज फॉरेन डिपेंडेंस. नाउ अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी वो अपना फिस्कल डेफिसिट कैसे ना कैसे करके खत्म करे. तो वो अगर बोरो करेगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसकी डिपेंडेंस हो जाएगी कि मैंने भाई बोरो किया है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे उनका रिपेमेंट करनी है, लोन रिपेमेंट करनी है. तो ये डिपेंडेंट हो जाएगी गवर्नमेंट बाहर की कंट्रीज पे. लास्ट वन इज द हैम्परिंग ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. अगर बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का हमारी कंट्री के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, एंड इट एडवर्सली इफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री. सो दीज वर ऑल द implications we were talking about. Now let us discuss the formulas of
how to calculate the fiscal deficit. So as we talked about it earlier, fiscal deficit is equals to total budgetary expenditure minus total budgetary receipts but excluding the borrowing. Here net of borrowing means excluding borrowing, or it could be total expenditure minus total receipts minus नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होते हैं. सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि हम अगर कैपिटल और रेवेन्यू डेफिसिट को ऐड कर दें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो फिस्कल डेफिसिट आ सकता है. नाउ फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो इक्वल टू द बोरोइंग्स बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग इट अर्लियर. Last one is the net borrowing at home plus borrowing from RBI and plus borrowing from abroad. जितनी भी हमने टोटल बोरोइंग्स की हैं उतना हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू सोर्स द फिस्कल डेफिसिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बोरोइंग्स. हम बोरोइंग्स ले सकते हैं इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से. अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स से ले सकते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट कुड इट बी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो बट ऑलवेज हमें ये सोचना चाहिए कि हम इंटरनेशनली ना ले लोन. जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है गवर्नमेंट के पास तो ऑब्वियसली वो लेगी ही लोन, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट एज लो एज पॉसिबल हो. नेक्स्ट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग विच इज द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. As I already told you this point earlier कि गवर्नमेंट अगर न्यू करेंसी को प्रिंट करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. ऑलराइट, सो गवर्नमेंट बोरो कर सकती है RBI से. नाउ RBI क्या करेगी, RBI के पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो नई करेंसी प्रिंट करेगी, और नई करेंसी प्रिंट करेगी तो फिर मनी सप्लाई बढ़ेगी. सो एक सोर्स हो सकता है ये कि बोरोइंग करे या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करे. Now next talking about the primary deficit. Primary deficit is defined as the fiscal deficit of the current year minus the interest payments of the previous borrowings. तो प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट से ही निकल के आता है. जब हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ जाता है करंट ईयर का माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग. जो हमने पहले की कोई बोरोइंग्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट हमें करनी है, वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट. यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स. Thanks for watching the video. If they like the video, hit the like button, share with your friends and do subscribe the channel.